इन डिफेंडर को ध्यान से देखिए। सिर्फ 19 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में 8 मैच स्टार्ट किया और 7 में क्लीन शीट रखे। पूरे टूर्नामेंट में इनकी टीम ने सिर्फ एक गोल कंसीड किया और इनको टूर्नामेंट का बेस्ट यंग प्लेयर का ट्रॉफी मिला। स्पेन के साथ पाउ कुबार्सी ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया का फ्यूचर बेस्ट डिफेंडर बन चुका है। लेकिन इससे बस कुछ महीने पहले उनका क्लब बार्सिलोना चैंपियंस लीग में 12 मैचेस में 20 गोल कंसीड करके बाहर हो गई थी और उन्होंने एक भी क्लीन शीट नहीं रखा था। सेम प्लेयर, सेम टैक्टिकल इंटेलिजेंस, सेम पासिंग क्वालिटी, लेकिन डिफरेंस क्या हुई कि एकदम बिल्कुल अलग डिफेंसिव परफॉर्मेंस आ गया। तो सवाल ये नहीं है कि कुबार्सी अच्छा प्लेयर है या फिर नहीं, सवाल ये है कि स्पेन के साथ जब कुबार्सी खेलते हैं तो इतना प्रोटेक्टेड क्यों रखता है और जब वो बार्सिलोना के लिए खेलते हैं तब इतना वल्नरेबल क्यों रखता है। और आयमिक लापोर्त अगर बार्सिलोना में आया तो कैसे बार्सिलोना का डिफेंस एकदम से बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बार्सिलोना का न्यू डिफेंसिव ब्लूप्रिंट कैसे हम लोगों को फिर से यूरोप जिता सकता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। सबसे पहले नंबर को देखते हैं। ला लीगा में बार्सिलोना चैंपियन बनती है 94 पॉइंट के साथ, 95 गोल्स करके और 36 गोल कंसीड करके। डेटा के हिसाब से टीम यूरोप के टॉप 7 लीग में प्रेसिंग में 99 परसेंटाइल पर स्टैंड करती है, पोजीशन में 97 परसेंटाइल और ओवरऑल डिफेंसिव में 87 परसेंटाइल और उसके ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट में 92 परसेंटाइल। पेपर पर बार्सिलोना एक डोमिनेंट और एग्रेसिव टीम लगती है जिसे पीछे धकेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन चैंपियंस लीग एक ब्रूटल स्टोरी बताती है। 12 मैचेस, 32 गोल स्कोर्ड बट 20 गोल कंसीडर्ड और एक भी क्लीन शीट नहीं। पास तक मैच एवरेज पोजीशन 60% से ज़्यादा था और पासिंग एवरेज 89% से ज़्यादा। वो बॉल को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन बॉल लूज करने का इमीडिएट बात जो होता था उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यही की एलिमेंट है। एक हाई डिफेंसिव लाइन सिर्फ इसीलिए डेंजरस नहीं होता क्योंकि वो पिच पर ऊपर होती है, वो तब डेंजरस बनती है जब ओपोनेंट के बॉल कैरियर पर प्रेशर नहीं होता। अगर ओपोनेंट के पासर को सर उठाकर देखने का टाइम मिल जाए तो कुबार्सी सिर्फ अटैकर को डिफेंड नहीं कर रहा होता, वो पास, उस रन, उस स्पेस और पीछे का 40 मीटर ओपन स्पेस को अकेले डिफेंड कर रहा होता है। रिक्स हाइट में नहीं, रिक्स पासर के दिए गए टाइम में है और यही वो चीज़ है जो स्पेन ने वर्ल्ड कप में कुबार्सी के साथ नहीं होने दी। और जो सबसे ज़्यादा मुझे कुबार्सी का अच्छा लगता है कि वो ऐसा कोई डिफेंडर नहीं है जो मैच के अंदर 10 टैकल मारे रील्स से रील्स बन रहा हो। वो उसका रियल टैलेंट हम लोगों को देखने को मिलता है डुएल के आगे। वो अटैकर के शोल्डर मूवमेंट, पासर के बॉडी एंगल, पिवट की पोजीशन और अगले पास से खुलने वाला स्पेस को पहले ही स्कैन कर लेता है। पर जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है वो है उसका बॉल प्लेइंग क्वालिटीज़। वर्ल्ड कप में उन्होंने स्पेन के साथ 8 मैच स्टार्ट किया, 750 मिनट्स खेले और 7 क्लीन शीट में कंट्रीब्यूट किया। बॉल के साथ उनका स्टैट्स भी इंप्रेसिव है। 690 अटेम्प्टेड पास में से 668 कंप्लीट, यानी 97% एक्यूरेसी। दैट्स द मोस्ट इन दिस। ऑफिशियल स्टैट्स के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट में किसी भी प्लेयर ने कुबार्सी से ज़्यादा फॉरवर्ड पासेस नहीं किया, 2-1 फॉरवर्ड पासेस, और किसी भी डिफेंडर ने उससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव पासेस कंप्लीट नहीं किया, दैट इज 33। यही तक कि उन्होंने 8 गोल स्कोरिंग चांस भी क्रिएट किए थे। तो इससे तुम समझ जा सकते हो कि उसका बॉल प्लेइंग क्वालिटी इतना यंग होकर भी कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो वो सिर्फ पोजीशन रिकॉर्ड नहीं करता, वो टीम का प्राइमरी क्रिएटर भी है। कुबार्सी आधा सेकंड पॉज करता है ताकि बेटर पासिंग लाइन ओपन हो सके। ये पॉज ओपोनेंट प्रेशर को अट्रैक्ट करता है, मिडफील्ड में स्पेस खोलता है और नॉर्मल पास को डेंजरस अटैक में बदल देता है। डिफेंसिवली उनका वेपन एंटिसिपेशन है, जैसा कि मैं बोला। वो प्लेयर को नहीं, अगले एक्शन को डिफेंड करता है रादर देन टैकलिंग। और इसको देख कर मुझे एक बात पाउलो माल्डिनी का याद आ जाता है कि इफ आई हैड टू मेक अ टैकल आई हैव ऑलरेडी डन अ मिस्टेक, एंड द सेम फिलॉसफी कुबार्सी भी फॉलो करता है। लेकिन ये सब हुआ पॉसिबल क्योंकि स्पेन ने उन्हें एक नियर परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन ने ओपन प्ले से सिर्फ 1 गोल कंसीड किया और उनका ओपन प्ले से एक्सजी था सिर्फ 1.69। सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी टीम को सिर्फ 0.31 एक्सजी पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका मतलब स्पेनिश डिफेंस से चांस क्रिएट होने से पहले उन्हें किल कर दिया। स्पेन के स्ट्रक्चर में रॉड्री सेंटर बैक को सील करता था, मतलब सेंटर बैक से आने से पहले वो बॉल को पहले किल कर देता था। फुल बैक वाइड ट्रिगर स्मार्टली सिलेक्ट करते थे, कब ऊपर जाना है, कब डिफेंड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुबार्सी आयमिक लापोर्ट के साथ खेला था। लापोर्ट एक 32 इयर्स ओल्ड लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है जिन्होंने 50+ इंटरनेशनल कैप का एक्सपीरियंस है। लापोर्ट कुबार्सी की जगह एक्शन परफॉर्म नहीं करता, वो उनके माइंड से हेजिटेशन को निकाल देता है। जब
कुबार्सी स्टेप अप करता है तो लपोर्ट पीछे कवर करता है। जब बॉल डीप जाती है तो लपोर्ट इंस्ट्रक्शन देता है कुबार्सी को क्या करना होगा। यही पार्टनरशिप कुबार्सी की बेस्ट क्वालिटी को अनलॉक करती है, गेम को फॉरवर्ड रीड करना, और लपोर्ट उसके पीछे सिक्योर करता है। तो कुछ ऐसा होता है कि लपोर्ट सिक्योर्स, कुबार्सी एंटिसिपेट एंड रॉड्री सेल्ड, और ये तीनों मिलकर स्पेन का पूरा डिफेंस का जान था। और तुम अगर सोच रहे हो कि ये तुम्हें कहीं कहीं सुना लग रहा है, तो बार्सिलोना के पास ये पहले एग्जिस्ट करता था। हांसी फ्लिक के पहले सीजन में इनिगो मार्टिनेज सिस्टम का सबसे बड़ा क्रूशियल प्लेयर बन गए थे। इसीलिए नहीं कि वो फास्ट थे, बल्कि क्योंकि वो लाइन के लीडर थे। वो इंस्ट्रक्ट करते थे, टॉक करते थे और डिसाइड करते थे कि कब लाइन पुश करनी है और कब ड्रॉप होना है। कुबार्सी के साथ पार्टनर करके उन्होंने डोमेस्टिक लेवल में मेन रोल प्ले किया था। फिर अगस्त 2025 ने उन्हें क्लब फ्लिप कर दिया, और उसके बाद लाइन हम लोग दिखेगी कैसे पूरा शेकी और प्रेशरेबल हो गया। इस चीज़ को और बुरा बनाने के लिए अटैकर्स के इंजरी ने इनिशियल प्रेस को कम कर दिया। मिडफील्ड ओपोनेंट बॉल कैरियर को सप्रेस नहीं कर पा रहा था, इसके वजह से वो लोग आराम से ऊपर देख के पास कर पा रहे थे। और इनोगो का डिप्रेशर ने मोस्ट एक्सपीरियंस डिफेंडर को भी हटा दिया था, और हांसी फ्लिक ने स्पीड से उसको काउंटर करने का ट्राई किया। पर स्पीड मिस्टेक को करेक्ट कर सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस मिस्टेक को होने से रोक दे सकता है, और यहाँ पर ही हांसी फ्लिक ने चुप कर दी। पर यहाँ पर आता है आइमेक लपोर्ट का प्रोफाइल इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड कप के बाद उनका नाम बार्सा से लिंक हुआ है, पर एथलेटिक के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक है। मेन पॉइंट नाम में नहीं है, प्रोफाइल में है। लेफ्ट फुटेड एक्सपीरियंस लेफ्ट साइड बैक, काम अंडर प्रेशर, जो हाईलाइन कवर कर सके और ड्यूअल्स में स्ट्रांग हो, ताकि कुबार्सी आगे एडवांस कर सके। लेकिन लपोर्ट जैसे डिफेंडर भी उस लाइन को नहीं बचा सकता। इसका आगे का 6 प्लेयर्स एबंडन कर दिया। तो अगर डिफेंस को सुधारना पड़ेगा तो फ्लिक को ये करना चाहिए। पहला, फ्लिक का डिफेंस अटैकर से शुरू होना चाहिए। फर्स्ट लाइन का जॉब इमीडिएटली बॉल विन करना नहीं होगा, ओपोनेंट को डिजिग्नेटेड ट्रैप जोन में फोर्स करना होगा। बार्सा को टच लाइन को एक एक्स्ट्रा डिफेंडिंग तरह यूज करना होगा, और सेंटर फॉरवर्ड प्ले का वाइड ओरिएंट करेगा। नंबर 10 पिवट को ब्लॉक करेगा। विंडर इनसाइड स्पेस को टक इन करेगा ताकि स्पेस ना मिले, वाइड खेल लेगा, और कुबार्सी पोस्ट बार जो स्ट्राइकर को मिलेगा वो इंटरसेप्ट करेगा। पर इसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल है रफीना का। उनका प्रेस टीम का रिदम को सेट करती है। जब प्रेसिंग कंटिन्यूटी मिस होती है तो ओपोनेंट सेंटर बैक के पास एक्स्ट्रा कुछ सेकंड मिल जाता है, जो हाईलाइट को एक्सट्रीमली वल्नरेबल कर देता है, जो हमने होते हुए देखा है। तो इसके लिए यहाँ पर रफीना का प्रेसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके ऊपर से ऑफसाइड ट्रैप तो है ये, और ऑफसाइड ट्रैप फ्लिक का बार्सिलोना का सिग्नेचर मूव था। 2024-2025 सीजन में ला लीगा में एवरेज 4.5 ऑफसाइड पर मैच प्रोवोक कर रही थी। अगले सीजन में बार्सिलोना टॉप में लीड कर रही थी, लेकिन ऑफसाइड ट्रैप कभी काम करता है जब बॉल कैरियर पर हेवी प्रेशर हो, चारों डिफेंडर सेम सिग्नल लीड कर रहे हो और कीपर स्पेस को कवर करे। जब बॉल उठकर सर उठा सके, लाइन टारगेट बन जाती है। ला लीगा में बार्सा का ऑफसाइड एवरेज गोल से 31 मीटर दूर प्रोवोक होता है, पर चैंपियंस लीग में वो एवरेज मीटर 22 मीटर तक पीछे चले जाएगा, मीनिंग यूरोपियन ओपोनेंट्स लाइन को पीछे पुश कर रही है। और उसके बाद से ट्रांजिशन डिफेंस में 5 सेकंड रूल क्रूशियल है। 25-26 सीजन में फास्ट अटैक पर कॉन्सेंट शॉट्स 1.05 से बढ़कर 1.36 पर मैच हो गया था, और कॉन्सिडर्ड गोल 0.21 से बढ़कर 0.36 हो गया था। स्टैट्स क्लियरली दिखा रही कि यूरोप इन सेकेंड्स ऑफ हेजिटेशन को पनिश कर रहा है बहुत बुरा से। तो मेनली उनको ऑफसाइड ट्रैप को ठीक करना पड़ेगा और ट्रांजिशन डिफेंस को 5 सेकंड रूल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो यूरोप जीतना तो हाथ से चला गया। अब सोचो, इस वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता है कि कुबार्सी का रोल इवॉल्व होना चाहिए। वो अब सिर्फ यंग डिफेंडर नहीं है, उन्हें लाइन हाइट कमांड करनी होगी, बिल्डअप में प्रेशर अटैक करके पेड्री को ढूंढना है। पर सेकेंड रोल है डिसाइड करना कि कब एडवांस होना है और कब रुकना है। तो चैंपियंस लीग में मुझे लगता है कि बार्सिलोना का आइडियल स्ट्रक्चर होगा 3 to 5 डेज डिफेंस का। कुंडे राइट सेंटर बैक में कवर पीछे रहेगा, कुबार्सी राइट सेंटर एक्सेस होल्ड करेगा, एक्सपीरियंस लेफ्ट फुटेड लेफ्ट साइड कवर करेगा, और डबल पिवट में रहेगा पेद्री और एक प्रीबिट जो डिफेंसिवली कवर कर सके। बाल्दे हाई पुश करेगा, यमान विथ को मेंटेन करेगा। इससे बार्सा के पास 5 प्लेयर हमेशा रेडी रहेगा पीछे ट्रांजिशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और 5 से अटैक कर रहे होंगे, मतलब 5 से अटैक 5 से प्रोटेक्ट।
और तुम अगर बड़े बड़े टीम के साथ तो वो लोग भी यही करते हैं। आर्सेनल ने ये करके चैंपियंस में 9 क्लीन शीट रखा, बार्सा ने 0। पेरिस सेंट जर्मन ने यूरोप के इंटेंस प्रेस और एलिट रेस डिफेंस से कंट्रोल किया। पाउक वर्सेस डिफेंस को लीड करने के लिए रेडी है। वर्ल्ड कप ने यह प्रूव कर दिया है, लेकिन लीडर बनने का मतलब सब कुछ अकेला करना नहीं होता। स्पेन ने लपोर्ट का सपोर्ट दे दिया, रॉड्री का सील दिया और कंट्रोल लाइन दी। बार्सा को अब उन्हें वही बैलेंस ऑफर करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस पार्टनर, कनेक्टेड पिवट और सिंक्रोनाइज्ड अटैकर्स, और ऐसी टीम जो जानती है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे रुकना है। बात बाकी तो अटैकर का मैं नया वीडियो बना दिया, तो आपको अगर पसंद आए तो आप चेक कर सकते हो। Like, share, and subscribe to PG Analysis.